Hello everyone. So we are here back with the chapter 7 that is equilibrium, that is part 2. Fine. So we ended up with your 17 questions. हमने 17 क्वेश्चन डिस्कस किए थे आपके. So let's move on further. तो अब आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर हाइड्रोजन 0.10 मोल है एंड आयोडीन इज़ 0.20 मोल और आपको हाइड्रोजन आयोडाइड दिया है दैट इज़ 0.40 मोल. तो रिएक्शन है कि जब हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म कर रहा है सारे गैशियस फॉर्म में. तो हमें निकालना है व्हाट QC. तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए QC क्या, दैट इज़ रिएक्शन कोशेंट. ठीक है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, बस एक वैल्यूज़ का अलग चीज़ हमने डिस्कस किया था उसके बारे में, राइट. सो यू नीड टू टेल इज़ इट 8, 4, 2 और 1. ठीक है, तो हमें पता है ना कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स होता है. ठीक है, सो हमारा प्रोडक्ट कितना है, दैट इज़ 0.40. ठीक है, नाउ 0.40 पर यहाँ पे 2 इसके मॉलिक्यूल्स हैं, सो इट विल बी 0.40 इंटू 0.40 अपॉन 10 and 0.20 मोल, so we'll give 0.20 into 0.10. Fine. So if we cut out, what we get, that is 8. So A is your correct answer. We get 8. Okay, so value of your reaction quotient is 8. When we put up the formula, that is product upon reactants, अगर हम निकालेंगे so we'll get up the answer. Fine. चलें आगे. What did the Q depicted in the equation delta G equals to delta G naught plus RT in Q? It is reaction coefficient, reaction quotient, equilibrium constant और free energy. See, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. यू जस्ट नीड टू टेल मी, राइट. अभी हमने ऊपर ही पढ़ा. तो यहाँ पे Q क्या डिपिक्ट करता है, इट डिपिक्ट्स व्हाट B, दैट इज़ रिएक्शन कोशेंट. ठीक है, जो बेसिकली यहाँ पे जो डेल्टा G है वो क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है. R क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट. ओके, T is your temperature and Q is your reaction quotient. Okay. Next, for a reaction equilibrium constant ये दिया हुआ है और डेल्टा G नॉट आपको दिया हुआ है. फाइन. देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R? R क्या है हमारा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. सो इज़ इट -8.314 जूल मोल पर के. सो इट इज़ -8.314 जूल मोल per Kelvin, or it is 8.314 joule mole per Kelvin. Cannot say as the temperature is not given, or it is -8.314 joule per mole. What is your correct answer? You need to tell me the value of R in it. Your correct answer is that is B, 8.314 joule per mole per Kelvin. Fine. So basically this is the value. Okay, as you know it is what is R, that is a universal gas constant. It always remains the same. Okay, so this is the value. Please memorize this.
Let's move on to the next question. What happens when reaction quotient अगर वो equal होता है to the equilibrium constant? So reaction proceed करती है forward direction में, reaction proceed करती है backward direction में, it reaches the equilibrium or you cannot predict. So what will happen? Your correct answer is C. The reaction reaches the equilibrium. तो जब जो आपका रिएक्शन कोशेंट है वो इक्वल होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तो आपकी रिएक्शन ऑलरेडी एक इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसमें कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो फॉर्म कर सके कोई नया रिएक्टेंट या प्रोडक्ट. ठीक है, कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो सकता इस पॉइंट पे. ठीक है, तो कोई भी साइड फेवर नहीं की जाती और कोई भी शिफ्ट नहीं टेक प्लेस किया जाता. ओके, तो सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू यू थिंक विल नॉट अफेक्ट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम? ए कंसंट्रेशन, बी प्रेशर, सी टेम्परेचर और डी कलर. सो करेक्ट आंसर इज डी कलर. ठीक है, अब एक बेसिकली अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ली चैटलियर्स, ठीक है, उसका प्रिंसिपल कहता है अगर एक सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम पे हो, ठीक है, अगर हम उसमें एक इक्विलिब्रियम में कोई चेंज लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जैसे बाय कंसंट्रेशन में या प्रेशर में या टेम्परेचर में कोई चेंज लाएं और ऑलरेडी कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट करता है उस डायरेक्शन में जो उसका काम होता है कि वो नलिफाई करे इफेक्ट ऑफ द चेंज को. ठीक है, क्या करता है वो इफेक्ट ऑफ जो भी चेंज है उसको नलिफाई करेगा कि वो फर्दर कोई चेंजेस ना ला सके. ठीक है, तो अगर उसका ये है प्रिंसिपल, ये कहता है कि अगर कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम में है, अगर उसमें उसका कंसंट्रेशन या प्रेशर या टेम्परेचर चेंज किया जाएगा तो इक्विलिब्रियम किस तरह शिफ्ट करेगा, वो उस तरफ शिफ्ट करेगा कि वो नलिफाई कर सके इफेक्ट ऑफ द चेंज. ठीक है, सो डी इज़ योर करेक्ट आंसर. इट डजंट डिपेंड अपॉन द कलर, इट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर. फाइन. What will happen if equilibrium what will happen if at the equilibrium the concentration of the one of the reactant increase हो जाता है? इक्विलिब्रियम पे अगर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का इंक्रीज हो जाता है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन विल नॉट चेंज, देन इट विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन और इट विल मूव टू एंड फ्रो. So what is your correct answer? Your correct answer is A, that is equilibrium will shift in the forward direction. ठीक है, अब जब हम इसकी बात करते हैं that is equilibrium will shift in the forward direction, so you need to understand this. Fine. अगर हम बात करें what will happen if at the equilibrium the concentration of the one of the reactant increase हो रहा है, ठीक है, तो ये शिफ्ट करेगा किस में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. क्यों? अगर देखो मैंने अभी ली चैटलर का क्या फॉर्मूला था, उसका प्रिंसिपल क्या कह रहा था, ठीक है, वो बोलता था कि अगर इक्विलिब्रियम में कोई चेंज लाया जाएगा, उसके कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, हम एक चीज़ में एक सब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं, जैसे एक रिएक्टेंट का प्रेशर, कंसंट्रेशन या कुछ भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है,
तो वो क्या करेगा, उसको काउंटरैक्ट करेगा या उसको नलीफाई करके उसका ऑपोजिट करेगा, ठीक है। तो वो उसको चेंज करेगा, मतलब उसका ऑपोजिट चीज़ करेगा। तो अगर इक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशन है एक रिएक्टेंट की, अगर रिएक्टेंट देखा जाए मतलब A+B है, ठीक है, उसने C बनाया, तो A+B मतलब अगर रिएक्टेंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उसका काम क्या होगा, इसको डिक्रीज करना, फाइन। इसका काम क्या होगा, इसको डिक्रीज करना, राइट। तो अगर लेफ्ट में इंक्रीज हो रही है तो इक्विलिब्रियम किस तरफ मूव करेगा, इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द रिएक्टेंट, मतलब वो उसके ऑपोजिट जाएगा और उसकी ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सके, ठीक है, वो उल्टा काम करेगा। सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर, फाइन। नेक्स्ट, अगर ये रिएक्शन दी हुई है हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन की और बनाता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज चेंज इन द प्रेशर, अगर प्रेशर चेंज हो रहा है, इक्विलिब्रियम लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा इक्विलिब्रियम में, वी कैन नॉट से, और नन ऑफ दीज यू कैन से। ठीक है, सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, योर करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज देयर इज नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम। अगर आपने ली चैटलर्स का प्रिंसिपल पढ़ा होगा तो उसने क्या कहा था कि कोई भी इफेक्ट नहीं होता प्रेशर का ऑन द इक्विलिब्रियम अगर जो केमिकल इक्वेशन जो है उसके सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं दोनों साइड्स पे ऑफ द रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट। तो अगर तो दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं, दैट इज़ इस तरफ भी 2 हैं इस तरफ भी 2 हैं, तो उसका प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो सी इज़ योर करेक्ट आंसर, फाइन, समझ गए। चले नेक्स्ट। नाउ इफ़ द रिएक्शन प्रोड्यूसेस हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस, अगर प्रोसेस के टाइम हीट प्रोड्यूस किए जाए देन इट इज़ कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, बोथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, और नीदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। अगर प्रोड्यूस हो रही है देन इट इज़ कॉल्ड एज ए एक्सोथर्मिक, मतलब आपकी एक रिएक्शन में रिलीज हो रही है हीट, ठीक है। अगर तो कंज्यूम कर रही है हीट को देन वो क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक का आपका हो गया मिक्सिंग ऑफ द वॉशिंग सोडा एग्जाम्पल है इन वाटर, और ग्लूकोज, मिक्सिंग ऑफ द ग्लूकोज इन वाटर आपका एग्जाम्पल है ऑफ ए एंडोथर्मिक रिएक्शन, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर if the inert gas is added then the equilibrium will shift in the direction of the decrease in the number of moles, increase in the number of moles, does not depend on number of moles, or does not change। तो जब कांस्टेंट प्रेशर होता है और उसमें अगर हम इनर्ट गैस ऐड करें तो इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट होता है वो कहाँ शिफ्ट होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स, जहाँ पे डिक्रीज हो रहे होंगे या जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे होंगे, या उस पर डिपेंड ही नहीं करता, और इट डज़ नॉट चेंज। ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज दैट इज बी, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स। तो बोला गया जब कांस्टेंट प्रेशर होगा, ठीक है, और अगर हम उसमें इनर्ट गैस ऐड कर दें तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा वॉल्यूम को, वॉल्यूम इंक्रीज होगी सिस्टम की। सो देयरफॉर जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट करेगा एक डायरेक्शन में। वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे होंगे ऑफ द गैसेस। It is according to the Lee-Chatler's principle, so it depends upon increase in the number of moles. Okay, so B is your correct answer. Fine. चले next.
Which of the following may not be a strong electrolyte? A. Hydrochloric acid, B. Sulfuric acid, C. Nitric acid, or D. Ammonia. Okay. So which is not a strong electrolyte? So correct answer is D. Ammonia. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया जो डिसोसिएट करता है या सेपरेट कर जाता है. ठीक है, जो पूरा डिसोसिएट या सेपरेट कर जाएगा कंप्लीटली इनटू आयंस में जब उसको एक्वियस सोल्यूशन में डाला जाए. ठीक है, जब एक हम इलेक्ट्रोलाइट्स को जब हम एक सोल्यूशन एक्वियस सोल्यूशन में डाल रहे हैं तो सेपरेट आउट हो जाए इनटू आयंस, तो उसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. कंप्लीटली जब वो हो जाएंगे तो क्या होता है, उनको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड, दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बट नॉट एमोनिया. एमोनिया क्यों नहीं है? क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं कर पाता, मतलब प्रॉपरली टूट नहीं पाता. सो इट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. All organic acids except sulfonic acid are dash electrolytes. Weak, strong, none of these, neither strong nor weak. So correct answer is A. weak. जो सल्फोनिक एसिड्स होते हैं, तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोलाइट्स जो डिसोसिएट करते हैं लेसर एक्सटेंट इन एक्वियस सॉल्यूशन, जो बहुत कम एक्वियस सॉल्यूशन में जो डिसोसिएट कर पाते हैं उनको कहा जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, सो जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं एक्सेप्ट जो सल्फोनिक एसिड और कुछ बेसिस लाइक एमोनिया, ठीक है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमाइंस, ये सब क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, कैन नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ए येस, बी नो, सी समटाइम्स, और इट कैन नॉट बी सेड. ओके, सो व्हाट इज़ योर करेक्ट आंसर? इट इज़ बी नो. जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कंडक्ट नहीं करते हैं कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज वो डिसोसिएट नहीं होते हैं या सेपरेट आउट नहीं होते हैं इनटू आयंस इन अ सोल्यूशन. सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो बी इज योर करेक्ट आंसर. 30th question, sugar solution dash electricity. Do not conduct electricity. It conducts electricity. Depends upon the type of sugar, or we cannot say about it. Okay, so what is your correct answer? Your correct answer is A. इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, जो एक्वियस सोल्यूशन होती है किसकी, शुगर की, वो कंडक्ट नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी, जबकि सॉल्ट की कंडक्ट करती है. तो सॉल्ट की के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट, जबकि शुगर सोल्यूशन जो होती है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है. सो इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, so A is your correct answer. Next question, which of the following is not a property of an acid according to Robert Boyle? A. It turns blue litmus red. B. It sours in taste. C. It neutralizes bases. Or D. It is bitter in taste.
तो रॉबर्ट बॉयल ने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं एसिड की, इनमें से कौन सी एसिड की प्रॉपर्टी नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज डी, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल ने बोला था कि जो एसिड सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, वो सोर होते हैं टेस्ट में, वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, वो लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन विद मेटल्स, एंड इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन aqueous solution। ठीक है, एंड इट न्यूट्रलाइजेस बेसिस। ओके, सो विच इज योर करेक्ट आंसर? विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड? दैट इज बिटर इन टेस्ट। Okay, next question. HCl, hydrochloric acid, is an Hernius acid, base, salt or water? What is the correct answer? Okay, so HCl is an Hernius A acid, Hernius acid है, ठीक है। तो अर्नियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, और जब एसिड और बेसिस की बात करें तो वो एसिड के लिए ये बोला जाता है, एसिड जो है वो केमिकल सब्सटेंस है जो डिसोसिएट करता है एक्वस सॉल्यूशन में, कि वो दे सके हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, सो ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a proton donor is a dash substance, a protogenic, protophilic, amphipathic या amphipathic? सो करेक्ट आंसर इज ए, प्रोटोजेनिक। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन कॉन्सेप्ट जो है एसिड और बेस का, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं उनको कहा जाता है प्रोटोजेनिक, जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, तो उनको कहा जाता है प्रोटोफिलिक। वाइल जो एम्फिप्याथिक हो गया वो सब्सटेंस होता है जो दोनों बेस और एसिड होता है। ओके, नेक्स्ट, अ स्ट्रॉन्ग एसिड हैज ए वीक कॉन्जुगेट एसिड, बी वीक कॉन्जुगेट बेस, सी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस और डी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे एसिड एंड बेस की, दैट इज़ अबाउट द कॉन्जुगेट पेयर्स के बारे में। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसके पास क्या होता है? दैट इज़ अ वीक कॉन्जुगेट बेस, सो बी होता है। ठीक है, और अगर वीक एसिड होगा तो उसके पास क्या होगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following substance cannot act as both acid as well as base? A, amphipathic substance, B, amphipathic substance, C, amorpholite or D, protophilic?
ओके अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि प्रोटॉन जो होते हैं प्रोटोफिलिक क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये तो हो ही नहीं सकता। सो सब्सटेंस विच कैन नॉट एक्ट एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस इज प्रोटोफिलिक। सो डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। बात आ गई वीक एमिफिट्रिक सब्सटेंस की, एमीफ्रोटिक सब्सटेंस एंड एमोफलाइट की, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब्सटेंस है जो एक्ट करते हैं एसिड एज वेल एज बेस की तरह, ठीक है। इनका एग्जाम्पल है वाटर, ठीक है, जो एक्ट करता है एसिड विद एमोनिया के साथ, और जो बेस की तरह एक्ट करता है विद द एसिटिक एसिड के साथ। फाइन, सो डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following is a Lewis base? A ammonia, B magnesium chloride, C aluminium chloride or D sodium ions? So your correct answer is ए अमोनिया, ठीक है। जो बेसिकली ल्यूइस बेस होता है वो केमिकल सब्सटेंस है जो डोनेट कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कंटेन करते हैं लोन पेयर्स, ठीक है, लाइक अमोनिया हो गया या नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज़ हो, वो बेसिकली ल्यूइस बेस के अंडर आते हैं, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे ऑफ योर अमोनिया तो किस तरह, इट हैज़ अ लोन पेयर, ठीक है, विच कैन बी डोनेटेड, ओके। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज द लुइस बेस। सो अमोनिया इज द करेक्ट आंसर। फाइन, नेक्स्ट, लुइस concept does explain the behavior of bases, salt, protonic acids और एमिफिट्रिक substance। लुइस कंसेप्ट किसके बारे में वो बिहेवियर एक्सप्लेन करता है? Sorry, there is some change. It does not explain. Lewis concept does not explain the behavior of A bases, B salts, C protonic acids or D emefitric substance. So correct answer is C protonic acids. जो मेजर लिमिटेशन है लुइस कॉन्सेप्ट की यही है कि वो एक्सप्लेन नहीं करता बिहेवियर ऑफ द प्रोटॉनिक एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया एंड नाइट्रिक एसिड। सो इट डजंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटॉनिक एसिड्स। फाइन, last question, water in case of the hydrochloric acid it act as a dash, in case of ammonia it act as dash, base and base, base or acid, acid base or acid acid. So water, it acts as a what? In the presence of hydrochloric acid it act as base, okay, and in the case of ammonia it act as acid. Fine. So अगर if you know the Bronsted, according to Bronsted, acid क्या होता है, वो केमिकल सब्सटेंस है जो डोनेट करता है प्रोटॉन को। फाइन, और बेस जो होता है इट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, ठीक है। सो इन द केस ऑफ HCl
वाटर एक्ट करता है बेस की तरह. इन केस ऑफ अमोनिया इट एक्ट एज एन एसिड. ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी, बेस एंड एसिड. Okay, so by this we have come to an end of this chapter's part 2. Okay, so I think few of the questions are left of this chapter. We will continue in the next lecture and we will complete it surely in the next chapter. We will surely complete this chapter. Okay, let's see if we are let's see if we can continue with the chapter. ठीक है, क्योंकि आगे जो चैप्टर 8 है दैट इज आई थिंक इट इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. तो अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ लिए सो इट विल बी ईजी फॉर यू. ठीक है, सो आई डोंट वांट टू ब्रेक द कॉन्टिन्यूटी. सो व्हाट आई विल डू इज़ आफ्टर दिस वी विल गो विद योर चैप्टर 8 एंड देन वी विल स्टॉप ओवर दैट. फिर उसके बाद वी विल मूव ऑन टू योर बायोलॉजी अगेन. फाइन, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट. प्लीज़ इन क्वेश्चंस को कीजिए टिल जहाँ तक हमने डिस्कस किए है. सो आई थिंक इन पार्ट 3 देयर विल बी अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस मोर एंड वी विल एंड विद दैट चैप्टर. फाइन, सो ऑल द वेरी बेस्ट. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.